किसी ने क्या खूब कहा है, स्वार्थ और अभिमान का त्याग किए बिना मनुष्य श्रेष्ठ नहीं बन सकता है। सोनल के साथ संडे की बात में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है सद्गुणों पर मद के पहरे। सद्गुणों की तुलना पुष्प के साथ की जा सकती है। पुष्प जहाँ भी खिलते हैं, चारों ओर के वातावरण को सुरभित कर देते हैं। इसी प्रकार जिस स्थल पर सद्गुण संपन्न व्यक्ति निवास करता है, वह चतुर्दिक समाज को अपने गुणों से महका देता है। सद्गुणों का संचय हो कैसे? सद्गुण ऐसी वस्तु नहीं है जो धन देकर खरीद ली जाए अथवा शारीरिक बल के द्वारा किसी से छीन ली जाए। सद्गुण आंतरिक निधि है और आंतरिक उच्चता, त्याग और संयम के द्वारा ही उन्हें अपनाया जा सकता है। सद्गुणों की प्राप्ति में बाधाएं कौन सी? कोई भी मूल्यवान वस्तु व्यक्ति को सरलता से प्राप्त नहीं होती। उसके लिए बहुत परिश्रम और त्याग करना पड़ता है तथा कई बाधाओं को हटाना पड़ता है। फिर सद्गुण तो अमूल्य हैं, अतः उनकी प्राप्ति में बाधाएं भी जबरदस्त हो, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। सद्गुण आत्मा की विशेषताएं हैं और उनके लिए बाधक आत्मा के विकार या दोष हैं। वे हैं क्रोध, मान, माया और लोभ। ये चारों कषाय आत्मिक गुणों की प्राप्ति में बाधक बनते हैं। इनमें सबसे मुख्य मान या अभिमान है। यह प्रथम तो सद्गुणों को आत्मा में प्रवेश ही नहीं करने देता और किसी तरह अगर वे प्रवेश कर जाए तो उन्हें पुनः निकाले बिना नहीं छोड़ता। रावण अनेक गुणों से युक्त था। महापंडित, तपस्वी और महान सिद्धियों का स्वामी भी था, जिनके बल पर वह सूर्य, चंद्र और पवन को भी अपनी इच्छानुसार चलाया करता था। ऐसा कहा जाता है पूर्वकृत पुण्यों के उदय से उसे उच्च जाति, उच्च कुल, अतुल ऐश्वर्य और अपार शक्ति भी प्राप्त हुई थी, किंतु साथ ही अहंकार रूपी विषधर नाग भी उसके हृदय में कुंडली मारे बैठा हुआ था। हमारे शास्त्रों में अहंकार और मद में 8 प्रकार बताए गए हैं। वे हैं जाति मद, लाभ मद, कुल मद, ऐश्वर्य मद, बल मद, रूप मद, तप मद और श्रुत मद। शास्त्रों में यह भी कहा गया है, अगर इन 8 में से एक भी मद हो तो वह आत्मिक गुणों का नाश कर देता है। किंतु रावण के हृदय पर तो इन 8 ने अधिकार जमा रखा था और इन्हीं के परिणाम स्वरूप उसकी क्या दशा हुई, इससे शायद ही कोई व्यक्ति अपरिचित है। कहा जाता है रावण के पास 80 करोड़ हाथी, 10 अरब घोड़े, 50 करोड़ योद्धा, 18 नील पैदल सेना, 1600 सामंत, 1015 अधीनस्थ राजा थे जो सदा उसकी सेवा में तत्पर रहते थे। स्वर्ग और मृत्युलोक के सभी प्राणी उससे डरते थे। किंतु एक दिन ऐसा आया कि उसकी लाश भी ठिकाने नहीं लग पाई तथा चील कौओं ने सदा ऊंचे रहने वाले मस्तक को जी भरकर शत विक्षत किया। इसलिए कवि का कहना है, कोई भी व्यक्ति चाहे वह नर हो या नरेंद्र, कभी गर्व ना करे, क्योंकि गर्व के कारण महाबली और महाऐश्वर्यशाली रावण भी जब कुल सहित नष्ट होकर न जाने किधर प्रयाण कर गया, तो फिर साधारण मनुष्य की तो बिसात ही क्या है। अभिमान सद्गुणों का शत्रु है, अतः उसे हृदय से निकालें। बिना स्नेह, प्रेम, सेवा, सहानुभूति, करुणा, सहिष्णुता आदि सद्गुणों को नहीं अपनाया जा सकता है। तज अभिमान, सद्गुणों की किरणें फैलाओ, प्रेम, सेवा, करुणा से गम दूर भगाओ। थैंक यू।